राष्ट्रपति शासन, जिसे प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाया जाता है। इसके तहत राज्य सरकार बर्खास्त हो जाती है और केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से शासन करती है। यह 6 महीने के लिए लगाया जाता है और फिर संसद की मंजूरी से अधिकतम 3 सालों तक बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में झारखंड में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल से संबंधित जो भी फैक्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं ये हम लोग देखेंगे। ये नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए भी। आप इसे ज़रूर देखिए और चीज़ों को रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और रिमेंबर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होगा जेपीएससी और जेएसएससी के लिए और आपके नॉलेज के लिए। तो आज हम लोग राष्ट्रपति शासन के बारे में जानेंगे और झारखंड में राष्ट्रपति शासन के बारे में कुछ पॉइंट जानेंगे। ये सीमांकन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये बुक है, आप इसे ज़रूर देखिए। PYQ प्लस MCQ है। यहाँ पे प्रश्न बहुत ही कम है लेकिन अच्छे लेवल के, आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट कराया जा रहा है। बस आपको रिवीजन करते रहना है ताकि आपको भी आने वाले समय में सफलता मिल सके। पहला प्रश्न से पहले हम लोग राष्ट्रपति शासन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। संविधान, भारत का संविधान या फिर संवैधानिक प्रावधान 356, इसे आप याद रखिए। 356 और 365 ये भी आर्टिकल याद रखिए। जब भी आप पढ़ते हैं राष्ट्रपति शासन तो 356 यानी 356 और एक आर्टिकल होता है 365। ये दो आर्टिकल जो है राष्ट्रपति शासन जो से लगाया जा सकता है, ये दो इसी के अनुसार लगाया जा सकता है और इसका उल्लेख राष्ट्रपति शासन से ही संबंधित है। दूसरी बात, किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल रहती है या केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती है, तब जो है से राज्य के राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति इसे लागू कर सकते हैं। घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी आवश्यक है, तो 2 महीना इम्पॉर्टेंट होगा। यदि संसद के द्वारा मंजूरी कर दिया जाए तो यह 6 महीने तक चलता है। 6 महीना हो गया, चुनाव नहीं हुआ, राष्ट्रपति शासन नहीं हटा, तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा? तो इसे हर 6 महीने के बाद संसद की मंजूरी से 6 महीना करके बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 3 सालों तक बढ़ाया जा सकता है। इसका प्रभाव क्या होता है राष्ट्रपति शासन का? तो भारत के किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। राज्य सरकार बर्खास्त हो जाती, ख़त्म हो जाती है, विधानसभा तो निलंबित हो जाती, भंग हो जाती है और कर दी जाती है। राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति शासन चलता है। राज्यपाल जो होता है से केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अधिकतम आयु उपयोग अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन को राज्यों में आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। ये पॉइंट जरूर याद रखिए। अब इसमें जो भी प्रश्न दिया है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ जानने की कोशिश किए और देखे कि जो भी प्रश्न था और वो इम्पोर्टेंट था किस प्रकार से था। तो 356 आर्टिकल याद रखिए और इसके इर्द गिर्द आर्टिकल जो है 360, ये वित्तीय और फाइनेंशियल शासन से संबंधित है, इमरजेंसी से संबंधित है। ये कभी भारत में लगाया नहीं गया। एक होता है 352 जिसे हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, तो राष्ट्रीय शासन आप बोल सकते हैं इसको, या नेशनल इमरजेंसी। ये वाला जो है 3 बार लगाया जा चुका है, तो ये वाला आप याद रखिए। स्पेशली हम लोग राष्ट्रपति शासन को कवर कर रहे हैं। तो चलिए कुछ प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो 1 का हो जाएगा 3 यानी 3 बार। अब तक झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, यानी कि इसमें राज्यपाल जो है हेड के रूप में काम किए हैं। झारखंड में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार यानी पहली बार कब लागू किया गया था? तो 2 का आपका डी हो जाएगा 19 जनवरी 2009। तो आप कम से कम एटलीस्ट आप तो अप्रॉक्स याद रखिए लगभग में कि 2009 राष्ट्रपति शासन पहली बार झारखंड में 19 जनवरी को लगाया गया था। 2009 को झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लागू किया गया। उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? इसी राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति ने लगाया था राष्ट्रपति शासन। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 का आंसर आपका सी होगा, सैयद सितवे रज्जी। तो इनका नाम याद रखिए, सैयद सितवे रज्जी। झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय मुख्यमंत्री कौन थे जिन्हें हटना पड़ा कुर्सी से, इसे छोड़ना पड़ा क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगा? तो 4 का आंसर आपका बी होगा, शिबू सोरेन। आप शिबू सोरेन का नाम याद रखिए। यही शिबू सोरेन थे मुख्यमंत्री जब झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया सैयद सितवे रज्जी के कहने पर।
झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो ये वाला 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 2010 में। वो डेट है 10 जून। 10 जून 2010 को दूसरी बार लगाया गया राष्ट्रपति शासन झारखंड में। पहली बार 2009 में लगाया गया था। चलिए कुछ और प्रश्न उसको भी कवर करते हैं कि झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ उस समय राज्यपाल कौन थे? तो उस समय दूसरी बार, प्रथम बार तो सैयद रजवी थे, सितवे रज्जी थे। अब दूसरी बार जब लगा 2010 में तो राज्यपाल गवर्नर कौन थे? 6 का आपका आंसर भी होगा AOH फारूक थे। इनका नाम आप जरूर याद रखिए। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया? तो पहली बार हम लोग देखें 2009 में, ये वाला डाटा याद रखिए। फिर दूसरी बार 2010 में लगा, उसके बाद आपसे तीसरी बार पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा बी, 2013 में लगा था, 18 जनवरी 2013 को। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के शासनकाल में लगा था? तो 8 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर सैयद अहमद। तो एक है डॉक्टर सैयद अहमद, जो दूसरा थे AOH फारूक थे, और सैयद सितवे रज्जी प्रथम थे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय राष्ट्रपति शासन। तो 2009 याद रखिए, फिर 2010 याद रखिए, 2013 याद रखिए। ये वाला आपको जैसे इतना ही प्रश्न इस टॉपिक में दिया गया था। हालांकि और भी रहना चाहिए था, कौन सा राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा था, कौन सबसे छोटा था, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं था, जितना था हम आपको बता दिए, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आपको इतना तो मालूम होना चाहिए। अब दूसरे बुक कवर करेंगे तो उसमें पूरा डिटेल से देखेंगे हम लोग, कुछ एडिशनल फैक्ट भी जाने और राष्ट्रपति शासन से संबंधित जाने कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। 356 आर्टिकल है। राष्ट्रपति शासन भारत में शासन के संदर्भ में एक समय है जो प्रयोग किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा प्रभावशील है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।